हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 3 संबंधित कोई जानकारी दीजिए और साथ में क्या किसके पक्ष में फैसला आएगा, कुछ ऐसा भी बताइए। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि जिन्होंने याचिका नहीं लगा रखी है, क्या उनको भी कुछ मौका मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या इन अभ्यर्थियों को अगर मौका मिला तो मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट वाले अलग अलग ही कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जैसा कि आपका कमेंट आया है कि क्या डिसीजन आ सकता है, जिन्होंने जैसे कि RCI डिप्लोमा ये टिक कर दिया है गलती से, क्या उनको मौका मिलेगा। तो देखिए, अभी फाइनल डिसीजन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डिसीजन किसके पक्ष में आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोग हेयरिंग देखते हैं, आप खुद, हम कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं कि जिससे अभ्यर्थियों का दिल टूटे या फिर कुछ अभ्यर्थी हमें गलत कमेंट करे, इसलिए हम ऐसी वीडियो बनाते नहीं हैं। तो देखिए, आप लोगों ने सुनवाई की देखी होगी हेयरिंग, तो उसमें आपने देखा होगा कि जजेस का ज़्यादातर पक्ष किसके और किसके फेवर में रहता है, उसी हिसाब से आप देखेंगे फैसला आता है। अगर अभ्यर्थियों के वकील की ज़्यादा बात सुनी जाती है तो आप थोड़ा सा उससे जजमेंट लगा सकते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आने वाला है। अब दूसरी बात यहाँ पर, अगर मान लीजिए अभ्यर्थियों के पक्ष के साथ जज की ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, यानी जज स्वयं ही थोड़ी बहुत बहस करने लग जाते हैं, उनसे ये पूछते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना था या वैसा होना था। ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे। जैसा कि आप बहुत सारे अभ्यर्थी जो वर्ग 2 से जुड़े होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जब 12.4 पर फैसला जो सुनवाई चलती थी, उस समय जजेस क्या करते थे, इसी प्रकार से अपना मतलब तर्क वितर्क करते थे चौहान सर के साथ। तो आपने देखा होगा और अभ्यर्थियों के अगेंस्ट से ही फैसला गया था। अभी भी आप अगर हेयरिंग उठाकर देखेंगे तो अगर मान लीजिए अभ्यर्थियों के पक्ष को अच्छे से सुना जाता है, उनसे कोऑपरेट करके बात की जाती है, अच्छे से की जाती है, तो आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं जज का दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो उन्हें परमिशन भी देते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो सुनना ही नहीं चाहते, आपने अच्छा पिछली हेयरिंग जो वर्ग 3 के ही मामले में शायद पिछली हेयरिंग में आपने देखा होगा जो सिंगल बेंच में चली, जज कभी भी अभ्यर्थियों के पक्ष की बात सुनना ही नहीं चाहते, तो उन्होंने शुरू से ही ये बात कही कि ऐसा कैसे हो गया, 2-2 3-3 बार लिंक पेपर होने के बाद खुल गई। आप सोचिए, रिजल्ट आने के बाद खुल गई, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये सभी के साथ बेईमानी है। उन्होंने पहले ही इस चीज़ को आप देखेंगे पहले ही बोल दिया था। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि ऐसे कैसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा उन्हें याद नहीं रहा और उन्हें पता नहीं, उन्होंने गलत टिक कर दिया, जिन्होंने क्या किया है पेपर दे दिया तब भी पता नहीं चला, उनका रोल नंबर आया उस पर भी उन्होंने नहीं देखा, और उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट आने के बाद उन्हें जब लिस्ट लगी तब उन्होंने जाकर देखा कि हमारा सिलेक्शन विशेष डिप्लोमा में हुआ, ऐसे कैसे नींद करते रहते, उन्होंने खुद ये तर्क वितर्क रखे। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि उनका फैसला अभ्यर्थियों के अगेंस्ट से ही गया। तो यहाँ पर भी आपने हेयरिंग सुनी होगी। हम कोई भी बात ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल कर कहेंगे कि इसके पक्ष में आने वाला है, इसके पक्ष में, सिर्फ आपको ये कहेंगे, आप लोगों ने अगर हेयरिंग सुनी होगी तो आप लोग उन हिंट से खुद ही समझ जाएंगे कि किसके पक्ष में फैसला आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने नहीं सुनी तो हेयरिंग जाकर सुनिए और उसके बाद क्या होगा आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके पक्ष में फैसला आने वाला है। तो ये काफ़ी चीज़ें क्या रहती हैं, जज के माइंड सेट पर डिपेंड रहती हैं कि जज क्या सोचते हैं उस वक्त हेयरिंग सुनते समय। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आज ही बिल्कुल फाइनल फैसला देंगे, तो वो देखिए जो वो शुरू से सुनवाई सुनते आते हैं और आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं और अपना तर्क और वकीलों का तर्क और उससे सहमत होना और उस चीज़ का बार बार जवाब मांगना, तो उससे ही काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है और वो अपने माइंड सेट में एक चीज़ बिठा लेते हैं कि अब हमें किस पक्ष में फ़ैसला देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं किसी भी फैसले के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जब जजेस चीज़ों को सुनते हैं, आपने सिंगल बेंच में भी देखा होगा, उन्होंने जब से सुनवाई सुनी थी वो अभ्यर्थियों के अगेंस्ट से ही हर बात करते थे
और जब फैसला आया तो अभ्यर्थियों के अगेंस्ट ही गया। तो यहाँ पर आप सभी इस चीज़ को पिछली वीडियो की हेयरिंग जाकर देखिएगा और वहाँ पर आप उस चीज़ से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि किसके पक्ष में फैसला आने वाला है। हम बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से किसी भी की फेवर नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर मैं कहूँ तो शायद अभ्यर्थियों को परमिशन हाई कोर्ट दे दे और लेकिन आप लोगों को नियुक्ति आदेश नहीं मिलेंगे। ये बात, क्योंकि देखिए डबल बैच में ज़्यादातर क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ, आज तक मैंने जितनी भी सुनवाई देखी है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग ये सभी चीज़ें करवाने की परमिशन देखिएगा हाई कोर्ट दे देगा और उसके बाद जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं आएगा आपकी नियुक्ति को रोक लिया जाएगा। इस प्रकार का डिसीजन शायद ही हाई कोर्ट दे दे। अब लेकिन यहाँ पर तो डिसीजन फाइनल आना ही है, तो उसके बाद ही पूरी प्रोसीजर शुरू होगी, तो इस प्रकार का डिसीजन देने का तो कोई मतलब है नहीं। अगर अभ्यर्थी चाहते तो इस प्रकार का उनको ले लेना था, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या रहता है, सब काम पूरे निकल जाते हैं, फिर बचता क्या है, एक नियुक्ति। और उसके बाद तो नियुक्ति आदेश का जज दे ही देते हैं ऑर्डर कि ठीक है चलो, क्योंकि बेरोजगारी है और आप इन अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति का आदेश देते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये चीज़ ज़रूर करना थी, क्योंकि हमने कई पिछली इस सुनवाई में और वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 कई भर्तियों में ऐसा देखा है कि इस प्रकार से होता है और बाद में उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर ये परमिशन लेना थी कि हम लोगों को जिन्होंने नहीं टिक कर रखा उनके लिए भी मतलब थोड़ी सुविधा दी जाए और बाद में भले इस बार फैसला आए, लेकिन अभी तो फैसला 2-4 दिन में ही आ जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।